वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 28 सितंबर 2025 और 28 सितंबर 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया गया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अभी यूपी पीईटी का एग्जाम हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। तो ये हर साल 27 सितंबर को मनाया जाता है और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इसे मनाया जाता है। अच्छा, सितंबर में अब तक इतने इम्पोर्टेंट डे मनाए गए, जैसे 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया गया और नारियल के उत्पादन में कर्नाटक नंबर 1 पे है और नारियल की भूमि किसे कहा जाता है? केरल को। 3 सितंबर को गगनचुंबी इमारत दिवस मनाया गया। 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस मनाया गया। 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस और विश्व फिजियोथेरेपी दिवस मनाया गया। 9 सितंबर को शिक्षा को हमले से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया गया। 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाया गया। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया गया। 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे और अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया गया। 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया गया। इसे ओजोन दिवस भी कहते हैं और ये ओजोन परत वायुमंडल के किस भाग में पाई जाती है? समताप मंडल में। और समताप मंडल को क्या कहते हैं? स्ट्रेटोस्फीयर। अच्छा, 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया गया। 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस मनाया गया। बांस सुन के कुछ याद आया? अभी असम के नुमालीगढ़ में प्रधानमंत्री मोदी ने बांस आधारित एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया है। ये भारत का पहला बांस आधारित एथेनॉल संयंत्र है और असम के नुमालीगढ़ में प्रधानमंत्री मोदी ने इसका उद्घाटन किया। 20 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लाल पांडा दिवस मनाया गया। 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया गया। 22 सितंबर को विश्व गैंडा दिवस मनाया गया। और गैंडों की कितनी प्रजातियां हैं दुनिया भर में? 5 प्रजातियां हैं। इन 5 प्रजातियों के संरक्षण के लिए ये विश्व गैंडा दिवस मनाया जाता है। और 5 प्रजातियां कौन सी हैं? पहली है एक सींग वाला गैंडा, ये इंडिया और नेपाल में पाया जाता है। दूसरा है काला और सफ़ेद गैंडा, काला और सफ़ेद गैंडा अफ्रीका में पाया जाता है। तीसरी प्रजाति है जावन गेंडा, जावन गेंडा इंडोनेशिया में पाया जाता है। और सुमात्रन गेंडा कहाँ पाया जाता है? सुमात्रन गेंडा भी इंडोनेशिया में पाया जाता है। इस तरह से ये 5 प्रजातियां हो जाती हैं गेंडों की। अच्छा, 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया गया। 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस और विश्व फार्मासिस्ट दिवस मनाया गया। और 26 सितंबर को विश्व पर्यावरणीय स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। तो सितंबर में अब तक इतने इम्पोर्टेंट डे मनाए गए, ये आपको याद रखने हैं। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने बीएसआई का नेतृत्व करने के लिए किस वैज्ञानिक को नियुक्त किया है? तो ये डॉक्टर कनत दास को नियुक्त किया। ये हैं डॉक्टर कनत दास। बीएसआई यानी कि बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसका नेतृत्व करने के लिए भारत ने इनको यानी कि कनत दास को नियुक्त किया है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी वर्ष 2025 के नियंत्रक जनरल ऑफ कम्युनिकेशन अकाउंट्स यानी कि सीजीसीए का पदभार वंदना गुप्ता ने संभाला। प्रबीर रंजन को सीआईएसएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया। यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन और बताया था, उसको मैं पूछ लेता हूँ। ये आज का पहला क्वेश्चन है, आईटीबीपी का महानिदेशक किसे नियुक्त किया है? कल ही मैंने आपको बताया है, सीआईएसएफ का बताया था, साथ में मैंने आईटीबीपी के भी बताया था। तो सीआईएसएफ का महानिदेशक तो प्रबीर रंजन को नियुक्त किया गया है। अब आपको बताना है कि आईटीबीपी का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया। गौरंग लाल दास को दक्षिण कोरिया में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया। डॉक्टर सीमा सामी बहूस को दूसरी बार यूएन विमेन की कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया। विशाखा मूल्य को आदित्य बिरला कैपिटल का एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया। प्रदीप कुमार प्रजापति ने
AIIA निदेशक का कार्यभार संभाला। FSIB ने SBI के MD के रूप में रवि रंजन के नाम की सिफारिश की और अभिषेक सिंह को नाइजीरिया में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन एंड्योरेंस साइकिलिंग इवेंट टूर डी थार 2025 की मेजबानी करेगा? तो ये राजस्थान करेगा। ये एक साइकिलिंग इवेंट है और इसकी मेजबानी बीकानेर में राजस्थान करेगा। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही। इसका नाम याद रखना, एंड्योरेंस साइकिलिंग इवेंट टूर डी थार 2025, इसकी मेजबानी राजस्थान करेगा। अब राजस्थान करेगा तो ये है मैप में राजस्थान। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हैं भजनलाल शर्मा और राजस्थान के गवर्नर हैं हरिभाऊ किशन राव बाकड़े। अच्छा, राजस्थान की विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी विधेयक 2025 पारित हुआ। राजस्थान के NGO एजुकेट गर्ल्स को 2025 के रेमैन मैग्सेसे पुरस्कार के लिए चुना गया। राजस्थान के जैसलमेर में भारत का पहला फाइटोसौर जीवाश्म मिला। केंद्र सरकार ने कोटा बूंदी में 1507 करोड़ रुपए की लागत से ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे के विकास को मंजूरी दी। अच्छा, भारत ने राजस्थान में 500 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र शुरू किया और जयपुर में ड्रोन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता से सुसज्जित क्लाउड सीडिंग तकनीक का उपयोग करके कृत्रिम वर्षा कराई गई। राजस्थान में सरिस्का नेशनल पार्क है, रणथंभौर नेशनल पार्क है, केवला देवघाना पक्षी विहार राजस्थान में है, मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व राजस्थान में है और सरिस्का नेशनल पार्क भी राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने फ्रांस, जर्मनी और UK से अपने राजदूतों को वापस बुलाया है? तो ये ईरान ने किया है। ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम की वजह से फ्रांस, जर्मनी और UK, इन तीनों को पता है क्या कहा जाता है? E3 कंट्रीज। क्या कहा जाता है? E3 कंट्रीज। तो ईरान ने फ्रांस, जर्मनी और UK से अपने राजदूतों को वापस बुलाया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ईरान ने बुलाया ना, तो ये है मैप में ईरान। ईरान की कैपिटल है तेहरान। ईरान की करेंसी है ईरानी रियाल और ईरान के प्रेसिडेंट है मसूद पेज़ेश्कियान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया के प्रमुख साहित्यिक उत्सव उन्मेष का 3रा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? तो ये पटना में आयोजित हुआ। 25 से 28 सितंबर 2025 तक एशिया के प्रमुख साहित्यिक उत्सव उन्मेष का 3रा संस्करण पटना में आयोजित हुआ। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, पटना में मैंने आपको एक टावर बताया था, उसका नाम बताओ। ये आज का दूसरा क्वेश्चन है। पटना में तांबे के आवरण वाला एक टावर मैंने आपको बताया था, उसका नाम आपको बताना है, बस नाम बताना है। ये आज का दूसरा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने विश्व बैंक के सहयोग से 45 महिला नेतृत्व वाले MSME को बढ़ावा देने के लिए रैंप कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये तेलंगाना ने किया। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब तेलंगाना ने किया तो ये है मैप में तेलंगाना। तेलंगाना की कैपिटल क्या है? हैदराबाद। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर कौन है? रेवंत रेड्डी। और तेलंगाना के गवर्नर कौन है? जिष्णु देव वर्मा। अच्छा, तेलंगाना से रिलेटेड बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछूं आपसे, तेलंगाना की स्थापना कब हुई ये बताओ। आंध्र प्रदेश से अलग होकर नया राज्य बना था तेलंगाना, तो किस डेट को किस सन में ये नया राज्य बना? तेलंगाना की स्थापना कब हुई ये आप बताओ। ये आज का तीसरा क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन मैं पूछता हूँ उनका आंसर लिखना है। अगर किसी का आंसर नहीं पता है तो गूगल करो और आंसर लिखो, लेकिन आंसर लिखना है और कोशिश करो डिटेल में लिखो। जितना डिटेल में लिखोगे उतना बेहतर चीज़ें याद रहेंगी। अच्छा, तेलंगाना रियो कार्निवाल की तरह बथुकम्मा उत्सव मनाएगा। तेलंगाना विधानसभा में पंचायती राज संशोधन विधेयक और नगरपालिका संशोधन विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ। ADR की रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक आपराधिक मामले तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी पर हैं। अच्छा, ADR की रिपोर्ट की बात आई तो सबसे धनी मुख्यमंत्री कौन है? आंध्र प्रदेश के सब मुख्यमंत्री जो हैं चंद्रबाबू नायडू, वो ADR की रिपोर्ट के अनुसार सबसे धनी मुख्यमंत्री हैं। और सबसे अधिक आपराधिक मामले तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी पर हैं। तेलंगाना के वनों में दुर्लभ ब्लू पिक गिल मशरूम की खोज हुई। देश में सबसे अधिक अंगदान का पुरस्कार तेलंगाना को मिला। और ऑपरेशन मुस्कान 11 के तहत तेलंगाना पुलिस ने 7,600 बच्चों को बचाया। अच्छा, तेलंगाना में कवर टाइगर रिजर्व है, अमराबाद टाइगर रिजर्व है, कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क है,
महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क है और मृगावड़ी नेशनल पार्क भी तेलंगाना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना और किस आईआईटी ने स्वदेशी प्रौद्योगिकी विकास के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो भारतीय वायुसेना यानी कि इंडियन एयरफोर्स और आईआईटी रोपड़ ने स्वदेशी प्रौद्योगिकी विकास के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब आईआईटी की बात है ना, तो भारत में आईआईटी मद्रास को संयुक्त राष्ट्र एआई उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित किया गया। खेल नवाचार को बढ़ावा देने के लिए स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने आईआईटी दिल्ली के साथ समझौता किया। आईआईटी जोधपुर ने भारतीय भाषाओं और विरासत के लिए एआई उपकरण विकसित किए। NIRF रैंकिंग 2025 में आईआईटी मद्रास टॉप पर रहा। अच्छा, कल मैंने पूछा था QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन टॉप पर रहा, तो आईआईटी दिल्ली QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में टॉप पर है। आईआईटी पलक्कड़ ने भारत का पहला एआई संचालित लर्निंग ऐप ट्यूटोज लॉन्च किया। आईआईटी मद्रास के परिसर में भारतीय सेना अनुसंधान प्रकोष्ठ अग्निशोध की स्थापना की गई। आईआईटी मद्रास ने कृषि अपशिष्ट आधारित पैकिंग सामग्री विकसित की है और आईआईटी गुवाहाटी की टीम ने बांस को ऑटोमोबाइल के लिए तैयार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के फुटबॉलर सर्जियो बुस्केट्स ने 20 साल के फुटबॉल करियर के बाद संन्यास की घोषणा की? तो सर्जियो बुस्केट्स ये स्पेन के फुटबॉलर हैं और ये सबसे सफल और बुद्धिमान मिडफील्डरों में से एक माने जाते हैं। अभी इन्होंने अपने 20 साल के फुटबॉल करियर के बाद संन्यास की घोषणा की। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब ये स्पेन के हैं ना, तो ये है मैप में स्पेन। स्पेन की कैपिटल है मैड्रिड, स्पेन की करेंसी है यूरो और स्पेन के प्राइम मिनिस्टर हैं पेड्रो सांचेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के लिए 500 नई अटल टिंकरिंग लैब की घोषणा हुई है? तो ये जम्मू कश्मीर के लिए हुई है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अभी नीति आयोग ने जम्मू कश्मीर के लिए 500 नई अटल टिंकरिंग लैब की घोषणा की। अब जम्मू कश्मीर, तो ये है मैप में जम्मू कश्मीर। अच्छा, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? मनोज सिन्हा। अच्छा, जम्मू कश्मीर की पश्मीना क्राफ्ट को जीआई टैग मिला, राजौरी चिकरी वुड क्राफ्ट को जीआई टैग मिला और मुस्क बुज्जी चावल, जम्मू कश्मीर में होता है मुस्क बुज्जी चावल, इसको जीआई टैग मिला। जम्मू कश्मीर में दच्चीग्राम नेशनल पार्क है, किश्तवाड़ नेशनल पार्क है, डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क है, जोजिला दर्रा है, वनियाल दर्रा है और बुर्जिल दर्रा है। एक क्वेश्चन और पूछूं, आज का चौथा क्वेश्चन। ये क्या बताया मैंने आपको? डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में है। अब आप बताओ डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार कहाँ है? ये आज का चौथा क्वेश्चन है। फिर बता रहा हूँ, आंसर लिखना और कोशिश करना डिटेल में लिखना। अच्छा, अभी कश्मीर घाटी में माल ढुलाई के लिए सक्षम होने वाला पहला रेलवे स्टेशन अनंतनाग रेलवे स्टेशन बना है। श्रीनगर में पहली बार खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव आयोजित किए गए। भारतीय सेना द्वारा ऊधमपुर में ऑपरेशन वेहाली शुरू किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू कश्मीर में विश्व के सबसे ऊंचे रेल आर्च पुल का उद्घाटन किया। IAAI ने अपना नया कार्यालय श्रीनगर में स्थापित किया। दुर्लभ सिक्कों की 2 दिवसीय प्रदर्शनी का उद्घाटन जम्मू में किया गया। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने सेहत ऐप का शुभारंभ किया और जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अरुण पल्ली को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में अमेरिका को भारत का स्मार्टफोन निर्यात कितने प्रतिशत बढ़ा है? तो अगस्त 2025 इसमें अमेरिका को भारत से जो स्मार्टफोन का निर्यात होता है वो 148% बढ़ा है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कृषि मीडिया पुरस्कार 2025 जीता? तो ये एक वरिष्ठ पत्रकार हैं अमसी प्रसन्न कुमार, इन्होंने कृषि मीडिया पुरस्कार 2025 जीता। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी हुमा कुरैशी को बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में एशिया फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। बाबा कल्याणी को अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स द्वारा होली मेडल से सम्मानित किया गया। डॉक्टर मनमोहन सिंह को मरणोपरांत PV नरसिम्हा राव स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यूनुस अहमद को कैमल इंटरनेशनल अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। अन्नपूर्णा रॉय को सॉन्ग्स ऑफ फॉरगॉटन ट्रीज के लिए ओरिजोंटी का बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड मिला।
और आनंद वी पाटिल को बेंगलुरु में प्रतिष्ठित प्रोफेसर बीके गोकाक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने आयुर्वेद आहार उत्पादों के लिए लाइसेंसिंग पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये FSSAI ने लॉन्च किया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अभी जब भी आप कहीं आयुर्वेद सुनो या आयुर्वेद लिखा देखो, तुरंत माइंड में आना चाहिए आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाता है। अब आयुर्वेद दिवस के लिए एक फिक्स डेट है, 23 सितंबर। हर साल अब 23 सितंबर को ये आयुर्वेद दिवस मनाया जाएगा। अभी तक कब मनाया जाता था? अभी तक ये धन्वंतरि की जयंती यानी कि धनतेरस पर मनाया जाता था। दिवाली के पास जो धनतेरस होती है उसको आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है। और आपको पता है दिवाली हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग तिथि के हिसाब से मनाई जाती है, तो उसके लिए कोई फिक्स डेट नहीं होती। तो अभी तक आयुर्वेद दिवस की कोई डेट नहीं थी फिक्स, लेकिन अब इसके लिए फिक्स डेट कर दी गई है 23 सितंबर को। हर साल 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस मनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ISSF जूनियर विश्व कप कहाँ शुरू हुआ है? तो ISSF जूनियर विश्व कप ये अभी नई दिल्ली में शुरू हुआ। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ये करंट अफेयर्स की बुक है, ये इसका 5th एडिशन लॉन्च हो गया है। ये बुक अभी तक इतने सिटीज़ में अवेलेबल है और इस बुक से जितने भी अभी एग्जाम हुए उनमें जो भी क्वेश्चन पूछे गए मैंने विद पेज नंबर यहाँ पे प्रूफ दिया है। आप इस पेज नंबर पे देखोगे और क्वेश्चन नंबर भी दिया है, कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था, ये विद पेज नंबर मैंने प्रूफ दिया है। अभी जितने भी एग्जाम हुए हैं हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए। ये बुक इतने सिटीज़ में अवेलेबल है। आप अपने सिटी का नाम देखो, आपके सिटी के नाम के आगे जिस भी बुक शॉप का नाम लिखा है आप उस पर कांटेक्ट करो, आपको ये बुक मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ भारत के पहले डुगोंग संरक्षण रिजर्व को IUCN की मान्यता मिली? तो ये तमिलनाडु में मिली। तमिलनाडु में जो पाक की खाड़ी है यहाँ पर भारत के पहले डुगोंग संरक्षण रिजर्व को IUCN की मान्यता मिली है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब तमिलनाडु, तो ये है मैप में तमिलनाडु। तमिलनाडु जैसे ही सुनो जल्लीकट्टू माइंड में आना चाहिए। जल्लीकट्टू का आयोजन तमिलनाडु में होता है। भारत का सबसे दक्षिणी राज्य है तमिलनाडु। तमिलनाडु कैपिटल है चेन्नई। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं MK स्टालिन और तमिलनाडु के गवर्नर हैं RN रवि। अच्छा, तमिलनाडु दिवस ये 18 जुलाई को मनाया जाता है और तमिलनाडु स्थापना दिवस ये 1 नवंबर को मनाया जाता है। तमिलनाडु का राज्य पशु है नीलगिरी तहर। भारत में लौंग का सबसे बड़ा उत्पादक है तमिलनाडु। क्या? भारत में लौंग का सबसे बड़ा उत्पादक है तमिलनाडु। स्वयं सहायता समूह सदस्यों के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला पहला राज्य तमिलनाडु बना है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने अबू करंगल योजना शुरू की। तमिलनाडु कारखानों और विनिर्माण रोजगार में शीर्ष पर रहा। तमिलनाडु सरकार ने अपराधियों के लिए दंड के रूप में अस्पताल के बाढ़ की सफाई और OPD देखभाल सहित 16 सेवाएं शुरू की हैं। हॉक सिस्टम लागू करने वाला तीसरा राज्य तमिलनाडु बना है और तमिलनाडु में थायुमानवर थित्तम योजना शुरू की गई। अच्छा, तमिलनाडु में मुक्कुर्ते राष्ट्रीय उद्यान है, मुद्दुमुलाई राष्ट्रीय उद्यान है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में है, गिंडी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में है और मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान भी तमिलनाडु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शीतल देवी ने विश्व तीरंदाजी पैरा चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता? तो ये हैं शीतल देवी। इन्होंने अभी विश्व तीरंदाजी पैरा चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था किस देश ने 31 मार्च 2026 को चांदी की आयात पर प्रतिबंध लगाया? तो 31 मार्च 2026 तक चांदी के आयात पर प्रतिबंध अपने देश भारत ने लगाया, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। कल मैंने ये 2 क्वेश्चन बीच में पूछे थे। एक क्वेश्चन पूछा था कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को डिवाइड करने वाली लाइन को क्या कहते हैं? तो ये 38th फेल कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा था QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में कौन शीर्ष पर रहा? तो IIT दिल्ली टॉप पर रहा। और फाइनल क्वेश्चन का आंसर इंडिया था। आप भी डिटेल में आंसर लिखो, जितना डिटेल में लिखोगे उतना बेहतर चीज़ें याद रहेंगी। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है, इससे आप इस QR कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो। और ये टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल पर मैं डेली PDF पोस्ट करता हूँ।
आपको सारी PDF इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। इसे आप इस QR कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हो। अच्छा, टेलीग्राम इस तरह के ऐड पोस्ट करता रहता है। इन एड्स पर आपको क्लिक नहीं करना, आपको PDF डाउनलोड करना है। आप PDF पे क्लिक करो, PDF आपके मोबाइल में सेव हो जाएगा। अच्छा, ये टॉप मोस्ट 1000 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की एक सीरीज है। ये यूपी पुलिस में जो UPSI का एग्जाम होना है उसके लिए है। अगर आप सिंसियरली UPSI के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये सीरीज आप जरूर देखना। इसमें पार्ट्स बनेंगे, लगभग 10 से 20 पार्ट में ये 1000 टॉप मोस्ट करंट अफेयर्स क्वेश्चन की सीरीज कंप्लीट होगी। इस 1000 क्वेश्चन की सीरीज को अगर आपने देख लिया तो आपका UPSI के एग्जाम में तो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और ये वीकली वीडियोस है, और वीकली वीडियोस में यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर अपलोड करता हूँ। तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इन वीडियोस को देख सकते हो। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। सबसे तेज वनडे सेंचुरी लगाने वाली भारतीय खिलाड़ी स्मृति मंधाना बनी। अपोलो टायर्स ये भारतीय क्रिकेट टीम की नई टाइटल स्पॉन्सर बनी। UPI भुगतान स्वीकार करने वाला 8वां देश कतर बना। हिमाचल प्रदेश 99.3% साक्षरता के साथ पूर्ण साक्षर घोषित हुआ। CISF का महानिदेशक प्रवीर रंजन को नियुक्त किया गया। वैशाली रमेश बाबू ने FIDE महिला ग्रैंड स्विस 2025 जीता। आंध्र प्रदेश के लाल रेत के टीले यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल हुए। न्यायमूर्ति PV बजंथरी ने पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने अबू करंगल योजना शुरू की। भारत ने IIT मद्रास को संयुक्त राष्ट्र AI उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित किया। स्वयं सहायता समूह सदस्यों के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला पहला राज्य तमिलनाडु बना। जिनाली मोदी को UNEP यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 मिला। इजरायल ने मिसाइल रोधी प्रणाली आयरन बीम का सफल परीक्षण किया। ये मिसाइल रोधी लेजर प्रणाली है आयरन बीम, इसका सफल परीक्षण इजरायल ने किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने असम के नुमालीगढ़ में विश्व के पहले बांस आधारित एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया। महाराष्ट्र सरकार ने श्रम कानून सुधारों के अंतर्गत लंबे कार्य घंटों को मंजूरी दी। चीन के तियानलोंग 3 रियूजेबल रॉकेट का भी सफल परीक्षण हुआ। इजरायल में रोश हसनाह उत्सव मनाया गया। BBL में शामिल होने वाले पहले भारतीय रविचंद्रन अश्विन बने। छत्तीसगढ़ सरकार ने सभी जिला जेलों में कैदियों के लिए योग और सुदर्शन क्रिया शुरू की। जूनियर विश्व रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचने वाली पहली भारतीय जूडो खिलाड़ी हिमांशी टोकस बनी है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने कलैमामणि पुरस्कारों की घोषणा की? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और X पर इंद्रेश RC सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।